Hey guys, welcome back to my channel. As you all know, I am Jasmeet. सो गाइस, आज का स्टडी व्लॉग एकदम मैथ्स को फुल्ली डेडिकेटेड है क्योंकि आज मैं सिर्फ मैथ्स ही पढ़ रही हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ रही। सबसे पहले आज मुझे अपना मैथ्स का रिटन वर्क कंप्लीट करना था, जो कि मैं पिछले बहुत सारे दिनों से पोस्टपोन करती जा रही हूँ। मतलब नोटबुक मेरे सामने पड़ी हुई थी, पेन भी मेरे सामने था, चैप्टर भी मुझे पता था, बस काम स्टार्ट करने की हिम्मत ही नहीं थी। आज पता नहीं कहाँ से वो हिम्मत मेरे अंदर आ गई। मैंने सोचा आज तो खत्म ही करके रहूंगी भाई, मैथ्स जितनी भी है ना, आज तो बस झंडे गाड़ दूंगी मैं। और मुझे जेन्युइनली लगता है कि स्टूडेंट्स के पास प्रोक्रेस्टिनेशन का अलग ही टैलेंट होता है। मतलब हम एक पेज का रिटन वर्क स्टार्ट करने से पहले डेस्क को साफ करेंगे, पानी की बोतल भर के लाएंगे, पेन्स अरेंज करेंगे, फिर पता नहीं कुछ लोगों को गाने सुनने का शौक होता है, वो गाने सुनेंगे, फोन चेक करेंगे, बस वो उस एक पेज को लिखने के अलावा दुनिया भर के सारे काम कर लेंगे। बट आज मैंने डिसाइड किया कि नहीं, पहले ये रिटन वर्क कंप्लीट करना ही है, वरना जो आज 30-40 मिनट में खत्म हो सकता है वो 2-3 दिनों बाद 3-4 घंटों में कंप्लीट होगा। So I opened my maths की नोटबुक and started with the chapter surface area and volumes। और ऑनेस्टली चैप्टर का नाम सुनते ही मुझे ऑलरेडी पता लग चुका था कि आज मुझे बहुत सारा लिखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में तो मैं फुल कंसंट्रेशन के साथ बहुत नीटली लिख रही थी, लाइक सब कुछ एकदम ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन जैसे जैसे पेजेस बढ़ते गए ना, मेरी हैंडराइटिंग का स्टैंडर्ड भी धीरे धीरे गिरता गया। स्टार्टिंग के पेजेस देख के लगता है कि हाँ भाई, एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट ने किसी ने लिखा है, और लास्ट के पेजेस देख के तो मुझे कई बार खुद को ही समझ में नहीं आता कि मैंने क्या लिख रखा है। और चलो, लिखने वाला काम तो हम फेर भी कर लेंगे, लेकिन भाई डायग्राम बनाने वाला काम इतना ज्यादा गंदा लगता है मुझे। पहले तो आधे घंटे तक क्वेश्चन को देखो, इसमें दिया क्या हुआ है, फिर उसके हिसाब से डायग्राम बनाओ, गलत बन गया तो वापस बनाओ, बस मैं डायग्राम बनाती रह जाऊंगी मैथ्स में तो। बट एनीवेज, यहाँ पे मेरा मैथ्स का रिटन वर्क होता है कंप्लीट बहुत सालों बाद। देन आई डिसाइडेड कि कल मेरा टेस्ट है मैथ्स का, तो मुझे उसके लिए भी कुछ ना कुछ पढ़ ही लेना चाहिए। मैं पढ़ रही थी प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर, क्योंकि ऑफ कोर्स उसी का टेस्ट था, एंड ये चैप्टर वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है, लेकिन मेरे इसमें भी नंबर कट जाते हैं, तो आप लोग मेरी हालत सोच ही सकते हो। एंड इन्हीं बातों के साथ साथ मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि हाँ, मैंने रिसेंटली उड़ान बैच भी परचेज किया है, क्योंकि कई कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर नहीं हो पा रहे थे, एंड आई गेस कि इसमें शायद हो जाए। एंड बाकी तो मेरे ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा कहीं पे भी और कैसे भी पढ़ सकता है। बट एनीवेज, यहाँ पे मैं देख रही थी ऋतिक सर का एक लेक्चर, एंड ये चैप्टर जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तब मुझे लगा था कि बहुत ज्यादा सिंपल होने वाला है, लाइक प्रोबेबिलिटी मतलब किसी चीज के होने के चांसेस, बस इतना ही तो है। लेकिन मैथ्स कोई भी चीज सिंपल नहीं रख सकता। जैसे ही क्वेश्चंस थोड़े ट्विस्ट होते हैं ना, वही सिंपल कॉन्सेप्ट सडनली ऐसा लगने लगता है मुझे तो पूरी सिचुएशन का इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। एंड सबसे घटिया मुझे लगते हैं डाइस वाले क्वेश्चंस। मतलब कौन है वो मूर्ख इंसान जो पहले 3 डाइस उछालेगा, फिर 2 डाइस उछालेगा, फिर देखेगा कि किसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकल रही है। कौन करता है भाई ऐसे? और हाँ, अगर ये व्लॉग देखते देखते तुम भी बस यही सोच रहे हो कि हाँ यार, कल से मैं भी पक्का पढ़ूंगी, तो एक बात बोलूं, कल कभी नहीं आता। तुम हर दिन अपने आप को एक और चांस देते रहते हो कि आज मूड नहीं है, आज थोड़ी थकी हुई हूँ, या फिर कल से मैं प्रॉपर्ली स्टार्ट करूंगी, और फिर वही कल आते आते एग्जाम बिल्कुल पास आ जाता है। तुम्हें अभी 5 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम बस 20 मिनट के लिए अपनी किताब खोलो और स्टार्ट करो। क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं ना, तो तुम्हारा कंपटीशन किसी और से है ही नहीं, तुम्हारा कंपटीशन उस वर्जन से है तुम्हारे जो हर बार बोलता है कि मैं बाद में कर लूंगी। और इमेजिन करो, कुछ मंथ्स बाद जब एग्जाम के टाइम तुम्हारे सामने वही चैप्टर्स होंगे, तब तुम्हें या तो सेटिस्फेक्शन होगा कि थैंक गॉड मैंने टाइम पे स्टार्ट कर दिया था, या फिर रिग्रेट कि काश मैंने तब पढ़ लिया होता। डिसीजन ऑनेस्टली आज ही लेना है। प्लीज ये वीडियो फिनिश करने के बाद एक काम करना, फोन साइड में रखना, अपनी बुक खोलना और बस एक क्वेश्चन सॉल्व करना। एक क्वेश्चन के बाद दूसरा ऑटोमेटिकली इजी लगने लगेगा। यू डोंट नीड टू फील मोटिवेटेड फर्स्ट, तुम बस स्टार्ट करो, मोटिवेशन तो अपने आप आ जाएगा। और अब ना एक बार उन लोगों के बारे में भी सोचना जो तुम्हारा डाउनफॉल देखना चाहते हैं, जो शायद सीक्रेटली वेट कर रहे हैं कि तुम फेल हो जाओ, गिव अप कर दो, या वो गोल्स अचीव ना कर पाओ जिनके बारे में तुमने उन्हें कभी बताया था। अब इमेजिन करो, अगर तुम आज उनकी वजह से नहीं, उनके अगेंस्ट नहीं, बल्कि अपने लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो, कल जब वही लोग तुम्हें वही जगह खड़ा देखेंगे जहां तुमने डिसाइड किया था कि तुम पहुंचोगे,
तब तुम्हें उन्हें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम्हारी कंसिस्टेंसी ही तुम्हारा आंसर होगी। सो अगर आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो बस एक बार याद कर लेना कि तुम किस वर्जन ऑफ योरसेल्फ को प्रूव करना चाहते हो। तो अब बस फोन साइड में रखो, बुक खोलो एंड लेट योर रिजल्ट्स डू द टॉकिंग। एंड गाइस, आई होप कि मैं आपके अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन भी ला पाई हूँ, क्योंकि मैं यही चाहती थी कि मैं किसी के मोटिवेशन का रीजन बन पाऊँ। बट एनीवेज, तो यहाँ पे मेरा लेक्चर होता है फाइनली कंप्लीट। एंड इसके बाद में मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, सो आई डिसाइडेड कि कुछ मंगवा ही लेना चाहिए। तो मैंने मंगवाया था बर्गर, सैंडविच और व्हाइट सॉस पास्ता। पहले मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मुझे क्या मंगवाना चाहिए, लेकिन देन आई रियलाइज्ड कि कंफ्यूज होने की क्या जरूरत है, हम तीनों ही मंगवा लेंगे। एंड गाइज, ऑफ कोर्स इतना सारा ठूसने के बाद में पढ़ाई करने का मन तो किसी का भी नहीं होता, तो ऑफ कोर्स मैंने भी पढ़ाई नहीं की। उसके बाद में हम सारे मिलके खेलने लग गए ऊनो, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट इंडोर गेम है। भाई मुझे चाहे पूरे दिन खिलवा लो तुम ऊनो, मैं अच्छे से खेल लूंगी। एंड गाइज, हमेशा की तरह उसके बाद में मैंने कुछ भी नहीं किया। सो या गाइज, यही थी आज की छोटी सी प्यारी सी वीडियो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एवरीवन।